हरे कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है सर्वप्रिय और आज मैं 12वां एपिसोड श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्य है श्री प्रभुपाद, धन्य है गुरुदेव, जिनके अनुभव से हम जीवन की वास्तविकता का अनुभव कर पा रहे हैं। आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, भूमिका, पृष्ठ संख्या 8। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से निर्मित है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन गुणों के ऊपर नित्य काल है और इन प्रकृति के गुणों तथा नित्य काल के नियंत्रण व संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं जो कर्म कहलाते हैं। मैं पढ़ रहा हूं, उसके बाद आपको समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, ये कार्यकलाप अनादि काल से चले आ रहे हैं और हम सभी अनेक अपने कार्यकलाप यानी कि कर्मों के फलस्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। उदाहरण के लिए मान लें कि मैं व्यापारी हूं और मैंने बुद्धि के बल पर कठोर परिश्रम किया है और बहुत संपत्ति संचित कर ली है, तब मैं संपत्ति के सुख का भोगता हूं। किंतु यदि मान लें कि व्यापार में हानि होने से मेरा सब धन चला जाता है, मैं दुख का भोगता हो जाता हूं। इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने कर्म के फल का सुख भोगते हैं या उसका कष्ट उठाते हैं। यही कर्म कहलाता है। दोस्तों, ये बहुत ही स्मॉल डेफिनेशन अभी कर्म की चल रही है। आप अभी बिल्कुल भी एक बेसिक समझने का प्रयास करिएगा। बस अभी जो डेप्थ है इसकी, वो श्रीमद् भगवद गीता के जब अध्याय शुरू होंगे, श्लोक शुरू होंगे, श्री कृष्ण के मुख वचन से जब हम इन शब्दों को समझेंगे, तब इसको समझने में बहुत मजा आने वाला है। अभी सिर्फ बेसिक्स में आपको बताने जा रहा हूँ, ज़्यादा डेप्थ में मत जाइएगा। ये शब्द आपको थोड़ा भी उलझाएंगे, काल, कर्म और वट जो भी अभी चल रहा है। तो दोस्तों, भौतिक प्रकृति 3 गुणों से निर्मित होती है। ये जितना भी आर्टिफिशियल वर्ल्ड है, ये सिर्फ और सिर्फ 3 गुणों से संपन्न है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन गुणों के ऊपर नित्य काल होता है। जब हम इन गुणों से आगे देखते हैं तो काल होता है। काल का अर्थ भी आपको आने वाले समय में समझा दूंगा, बहुत गहरा शब्द है। और इन प्रकृति के गुणों तथा नित्य काल के नियंत्रण व संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं। काल को आप ईश्वर ही समझो फिलहाल अभी, कि ये कहना चाहते हैं कि प्रकृति के गुणों, इन तीनों गुणों तथा ईश्वर के नियंत्रण व संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं, इन्हें ही कर्म कहते हैं। ये कार्यकलाप जो होते हैं, ये अनादि काल से चले आ रहे हैं। कई युगों से ये जो कार्यकलाप चलते आ रहे हैं, तीनों गुणों से युक्त, और हम सभी अपने कार्यकलाप, कर्मों के फलस्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। जैसा कि अभी उदाहरण बताया गया है, अगर हम बिजनेसमैन हैं और हमें बिजनेस में प्रॉफिट हो गया, तो हम जितना भी हमने धन संपत्ति एकत्र की है, प्रॉपर्टीज एकत्र की हैं, सुविधाएं एकत्र की हैं, उनका हम सुख भोगते हैं। यदि हमें बिजनेस में लॉस हो जाता है और हमारा सब कुछ हमारे पास से चला जाता है, हम पे कोई सुविधा का सामान नहीं है, हम पर कोई बैंक बैलेंस नहीं है, तो हम हमेशा इनसिक्योर फील करते हैं, उन्हें कष्ट कहते हैं। तो दोस्तों, ये तो रहा एक छोटा सा मामूली सा कर्म का उदाहरण। कर्म बेसिकली क्या है, आगे चलते हैं। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म, इन सब की व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता में हुई है। इन पांचों में से ईश्वर, जीव, प्रकृति तथा काल शाश्वत है। प्रकृति की अभिव्यक्ति अस्थायी हो सकती है, परंतु यह मिथ्या नहीं है। कोई दार्शनिक कहते हैं कि प्रकृति की अभिव्यक्ति मिथ्या है, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता या वैष्णवों के दर्शन के अनुसार ऐसा नहीं है। जगत की अभिव्यक्ति को मिथ्या नहीं माना जाता, इसे वास्तविक किंतु अस्थायी माना जाता है। यह उस बादल के सदृश है जो आकाश में घूमता रहता है, या वर्षा ऋतु के आगमन के समान है जो अन्न का पोषण करती है। जो ही वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है और बादल चले जाते हैं, त्यों ही वर्षा द्वारा पोषित सारी फसल सूख जाती है। इसी प्रकार यह भौतिक अभिव्यक्ति एक निश्चित अंतराल में होती है, कुछ काल तक ठहरती है और फिर लुप्त हो जाती है। प्रकृति इस रूप में कार्यशील है, लेकिन यह चक्र निरंतर चलता रहता है, इसलिए प्रकृति शाश्वत है, मिथ्या नहीं है। भगवान इसे मेरी प्रकृति कहते हैं। यह भौतिक प्रकृति परमेश्वर की भिन्न शक्ति है। दोस्तों, अभी मैं यही रोकता हूं और अभी इसको समझाने का प्रयास करता हूं। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, इन सब की व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता में आने वाले श्लोकों में, अध्यायों में जरूर आपको सुनने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। इन पांचों में से ईश्वर, जीव और प्रकृति तथा काल, ये शाश्वत हैं। शाश्वत माने होता है दोस्तों परमानेंट। शाश्वत का अर्थ होता है परमानेंट।
प्रकृति की अभिव्यक्ति अस्थाई हो सकती है। अस्थाई का अर्थ होता है टेम्परेरी। जो प्रकृति है उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, नेचर की जो आइडेंटिफिकेशन आप देख रहे हैं, जितना भी कुछ इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है ये टेम्परेरी बेसिस पे है। पहले नेचर कुछ और थी, आज नेचर कुछ और है, आने वाले समय में नेचर का रंग रूप सब बदल चुका होगा। तो दोस्तों ये सब टेम्परेरी फेसेस हैं। जितना भी कुछ आप यहाँ देख रहे हैं, जो भी दृश्य जगत है आपको, इसमें से झूठ कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब मिथ्या है। मिथ्या का अर्थ होता है झूठ। इसमें से झूठ कुछ भी नहीं है, लेकिन सब कुछ टेम्परेरी है। सो जो आपके लिए समझने की चीज़ है, उदाहरण मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। यह उस बादल के सदृश है जो आकाश में घूमता रहता है, या वर्षा ऋतु के आगमन के समान है जो अन्न का पोषण करती है। दोस्तों ये जो प्रकृति है ये उस बादल की तरह है जो आकाश में अभी दिख रहे हैं और कुछ ही क्षणों में वो लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। इसी तरह जो नेचर है अभी आपको दिख रही है कुछ और, अगले ही क्षण में, अगले ही कुछ वर्षों बाद, कुछ महीनों बाद ये दिखती है कुछ और। तो दोस्तों ये अपना रूप बदलती रहती है। वर्षा ऋतु के समान है जो अन्न का पोषण करती है। जो ही वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है और बादल चले जाते हैं, तो ही वर्षा द्वारा पोषित सारी फसल सूख जाती है। जिस तरह टेम्परेरी बेसिस पर टेम्परेरी फेस आता है, बारिश के मौसम में अच्छी फसल उगती है, बारिश के खत्म होते ही, बादलों के हटते ही वो फसल भी सूख जाती है। उसी तरह दोस्तों ये जो टेम्परेरी फेसेस हैं ये कुछ समय के लिए आते हैं और फिर ये चले जाते हैं। इसलिए हमें टेम्परेरी चीज़ों के पीछे नहीं भागना, हमें वी हैव टू फाइंड परमानेंट थिंग्स ओनली। तो जो अभी समझाने का हमें प्रयास किया जा रहा है वो एक ही बात है दोस्तों, प्रकृति इस रूप में ही कार्यशील रहती है, लेकिन यह चक्र निरंतर चलता रहता है। इसलिए प्रकृति शाश्वत है, मिथ्या नहीं। प्रकृति को हम, ईश्वर की ये प्रकृति जो है ये परमानेंट है, इसको हम झूठ नहीं कह सकते। ये अवेलेबल होती है, लेकिन टेम्परेरी फेज पे ये चेंज होती रहती है। तो जो आज का हमारा जो बेसिकली समझने का प्रयास इसमें रहा है वो ये रहा है दोस्तों कि 3 गुणों से प्रकृति चल रही है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इन गुणों को चलाता है काल। ईश्वर की एक शक्ति होती है काल जो इनको चलाता है। इसके अनुसार ही हम कर्म कर पाते हैं, इनके मिक्सचर से हम कुछ कर पाते हैं, और उस करने के बाद जो रिजल्ट हमें मिलता है उसको हम सुख या दुख के रूप में भोगते हैं। तो दोस्तों इसे ही हम कर्मों का फल कहते हैं, पहली चीज़। सेकेंड थिंग, जो भी दृश्य जगत यहाँ हम देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, ये सब टेम्परेरी फेसेस हैं। तो इन टेम्परेरी फेसेस की जो, ये सब झूठ नहीं है। जितना भी हम देख रहे हैं, ये आकाश, बादल, वर्षा, गहरा समुद्र, ऊंचे बड़े पहाड़, सूर्य की किरणें, ये सब जो भी हम देख रहे हैं ये सब कुछ दृश्य जगत है। और ये जो आप देख रहे हैं ये सब टेम्परेरी फेसेस हैं। ये नेचर आप देख रहे हैं, वृक्ष उगते हुए देख रहे हैं, ग्रीनरी देख रहे हैं अपने आसपास, ये सब जो है टेम्परेरी चीज़ें हैं। इसके बाद ये धीरे धीरे इनमें बदलाव आते रहेंगे। तो दोस्तों आज की रिकॉर्डिंग का यही ऑब्जेक्टिव था, और आने वाले समय में हम आपको बेसिक्स, नई नई चीज़ों के बारे में बताएंगे श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से। अभी सिर्फ ये भूमि का एक टीज़र है श्रीमद् भगवद गीता का। ये मेरा 12वां एपिसोड है और अभी सिर्फ टीज़र चल रहा है दोस्तों, ट्रेलर भी नहीं आया है। तो दोस्तों इस टीज़र को ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। जब तक ये बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, इन शब्दों के विषय में हम बेसिक नॉलेज नहीं रखेंगे, तब तक हमें आने वाले अध्यायों के, श्लोकों के विषय में कुछ समझ नहीं आएगा। तो फिर मिलेंगे अगली रिकॉर्डिंग में। हरे कृष्णा।